औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद रिज़वान हमीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोफेस पाकिस्तान। आज नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों अहबाब से मैं फिर मुल्तमिस हूँ। आज दोस्तों वो दोस्तों अहबाब जो हमारे साथ वाबस्ता हैं, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं। दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में मज़ीद इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। आप हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा उन्वान गुफ्तगू है, जो हमारा मौज़ू है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे, वो है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। जम्मू कश्मीर सोसाइटी की अक्सर बिश्तर मैं इस पे वीडियो लगाता हूँ, इसकी अपडेट्स आप दोस्तों को पहुँचाता हूँ। आज का हमारा जो उन्वान है वो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट के मामलात के हवाले से। जो मौजूदा मैनेजमेंट थी, जिसमें राना मोहम्मद इरफान साहब थे और सरदार सबील मुमताज़ साहब थे, और उनके साथ मौजूदा कमेटी थी और सबका कमेटी, जिसमें राजा ज़हीर साहब थे, ज़ियाउल्लाह शाह साहब थे, और उनके जो मुखालिफ ग्रुप था, इन दोनों का आपस में जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि ये जो है इलेक्शन धांधली से जीते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई थी, ये जो सिलसिला था कोर्ट में चलता रहा, लेकिन कोर्ट से इनको मुश्तरका तौर पे रिलीफ मिलता रहा, और बीच में खबर ये भी आई थी कि आपस में इनकी सुलह हो चुकी हैं। लेकिन ये तमाम बातों का जो आम रूटीन में अगर हम इसका अगर इस बात की गहराई में जाएं, तो उसका नतीजा अक्सर ये होता है कि जो पुरानी मैनेजमेंट थी, उन्होंने इसके ऊपर स्टे लिया हुआ था कि सिर्फ ये कमेटी जो है, सिर्फ आपने जो मामलात है, यानी कि ट्रांसफ़र होगी या छोटे मोटे मामलात है, ये कर सकती हैं। उसके अलावा ये ना तो डेवलपमेंट कर सकती हैं, ना ही कोई बड़ा डिसीजन ले सकती हैं। तो उस बुनियाद पे ये सिलसिला चल रहा था और कमेटी गुजारा कर रही थी। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, कि आपको बताना चाहूँगा, जो ख्वाब हमने सोचे हुए थे कि F-16 के हवाले से था, कश्मीर मॉडल टाउन की डेवलपमेंट के हवाले से था, या फिर ज़ोन 5 की मर्जिंग जो गुलबर्ग के अंदर होने जा रही थी उसका था, लेकिन उस पे तमाम के तमाम पानी फिर गए हैं। और मैनेजमेंट कमेटी जो है उस टाइम आम रूटीन में उड़ा दी गई हैं। और ये कमेटी जो इस टाइम बॉडी है, वो इस टाइम हाई कोर्ट के फैसले के बुनियाद के ऊपर, करप्शन की बुनियाद के ऊपर इसको उड़ा दिया गया है। अब उन्होंने अपील लगाई हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। फिल वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट हो चुका है जम्मू कश्मीर सोसाइटी की, और इस टाइम जो सोसाइटी की ट्रांसफ़र है वो बंद हो चुकी हैं। और जो सोसाइटी अपना मंशूर लेके आई थी, जो मौजूदा कमेटी जो अपना मंशूर लेके आई थी, वो मंशूर जो है धरे का धरा रह गए हैं। और इस टाइम सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो जम्मू कश्मीर सोसाइटी के मेंबर्स का हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर 2004 से लटके हुए जोन 5 के मेंबर, कश्मीर मॉडल टाउन के 19 दिहाई के मेंबर्स, और प्लस F-16 2007 के लटके हुए मेंबर्स अभी भी सवालिया निशान बने हुए हैं कि होगा आखिर को क्या होगा, कौन पाक है, कौन साफ है, कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला, कौन रोड़े अटकाने वाला है, कौन काम को बेहतर अंदाज में करने वाला है। ये तमाम मसाइल थे। अब इन मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, जिसकी बातें सुनो वो कहता है मैं ही सच्चा हूँ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से दोनों ग्रुपों की लड़ाई जो है वो सोसाइटी की मैनेजमेंट, जो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उसका नुकसान मेंबर्स को बराह रास्त जा रहा है। और वो मेंबर जिन्होंने अपने ख्वाब सोचे हुए थे, उनके ख्वाब जो हैं धरे के धरे रह गए हैं, अधूरे हैं। अब अल्लाह करे इलेक्शन हो, अब दोबारा इलेक्शन होगा या ये कमेटी रिस्टोर होगी, ये फैसला अभी हाई कोर्ट के अंदर है। फिल वक्त हाई कोर्ट ने इस कमेटी को मतलब डिसऑनर कर दिया है, और कमेटी जो है डिसमिस हो गई हैं। अब या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट तो हो चुका है, 2 माह 2.5 माह के अंदर डेट आ जाएगी इलेक्शन की, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर कोई पाक साफ आएंगे, वो कहेंगे हम इसको इस सोसाइटी को ये 4 चांद लगा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जैसा कि आम रूटीन में एक रवायत बनी रही कि हर दफ़ा नई मैनेजमेंट कमेटी आती और उनमें मिले मिलाए पुराने चेहरे होते, कुछ उसमें डीलर्स भाई हमारे थे, उनका भी हिसाब बीच में है। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं इस टाइम बड़े मुश्किल हाल का शिकार हैं। वो आम रूटीन में कहते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर सोने की चिड़िया थी, लेकिन इस सोने की चिड़िया को उन्होंने इतना नोचा है कि इसके पर जो हैं, जो उड़ने के काबिल होने थे, वो भी पर उन्होंने नोच लिए, और पर भी नहीं है कि इस सोसाइटी जो है ये सोने की चिड़िया जो है उड़ सके और अपना जो है अपने मेंबर्स को अकोमोडेट कर सके। बहुत मुश्किल के हाल हैं। वो दोस्तों आप जो इस टाइम मेरी बातों से सुन के परेशान ना हो, आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर रात के बाद एक सुबह होती है, इंशाल्लाह वो सुबह आप लोगों की जो है आपके ख्वाब को पूरा करेगी। चाहे जम्मू कश्मीर सोसाइटी के F-15 की बात हो, G-15 की बात हो, F-16 की बात हो, जम्मू कश्मीर सोसाइटी के कश्मीर मॉडल टाउन की बात हो,
یا صرف زون 5 کے ممبرز جنہوں نے خواب سوچا ہوا تھا کہ اس سوسائٹی سے ہمیں چھٹکارا ملے گا اور ہم رخ کریں گے گلبرگ کے اندر، اور اللہ کرے گلبرگ ہمیں ہمارے پلاٹ دے پائے، تو یہ فیصلہ ابھی تک عام روٹین میں مشکل حال کا شکار ہے. اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو جموں کشمیر سوسائٹی کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، آپ کہیں گے کہ جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی غلط خبر سنا دیتا ہے، لیکن حقیقت بتانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچائے تاکہ آپ ممبرز کو پتہ ہو، جو 2004 سے لٹکے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہو کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو جہاں پہ آپ نے کر رکھی ہیں، جس میں نے کہا ہے اس کو دعائیں دیں کہ وہ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ پاک اس کو اس کے لیے آسانی پیدا کرے، اگر فوت ہو گیا تو اللہ پاک اس کے لیے اس کے درجات بلند کرے. بس یہ دعائیں دینی چاہیے. باقی آپ تو جس مشکل میں گزر رہے ہیں وہ درد میں سمجھ سکتا ہوں، یا پھر آپ لوگ جن پہ گزر رہی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو.